यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप आगे आ जाओ। जो श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं नित्य प्रति स्मरण करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसका अर्थ बता दो। सिर्फ प्रथम जो पद नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसका अर्थ क्या होगा? नष्ट का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। नष्ट प्रायेषु, प्रायेषु का अर्थ क्या है? कृष्ण कृपा प्रभु आप बताओ। प्रायेषु, प्राया अक्षर नहीं, अक्षर भूल है। प्राया, प्राया शब्द का अर्थ है 99.9999%। प्रायेषु, नष्ट प्रायेषु। अभद्रेषु, धीरू प्रभु अभद्रेषु का क्या अर्थ होगा? अभद्र का मतलब सब प्रकार के अनर्थ, अमंगल, वो सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र जितने भी प्रकार के हैं वो सब पूर्ण रूप में 99.9 प्राय सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, इसका अर्थ क्या होगा? बताओ धीरू प्रभु बताओ। नित्यम भागवत सेवया, क्या शब्द क्या है? नित्यम। नित्यम का अर्थ क्या हुआ? थोड़ा सा जोर से बोलो। दो बता रहे हो, तीन अर्थ बता रहे हो, एक एक करके बताओ। प्रतिदिन का अर्थ होता है किसी प्रतिदिन का अर्थ एक दिन में 10 मिनट, एक दिन में आधा घंटा, एक दिन में 1 घंटा, ये प्रतिदिन में आ गया आपका। यही तो
तो फिर ठीक से बोलो ना, इसे तो बोल रहा हूं। निरंतर, निरंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? नॉन स्टॉप, 24 आवर। पॉसिबल करना, 24 आवर करना पॉसिबल? कैसे पॉसिबल? शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है, संभव है। नित्य का अर्थ क्या कर दिया? निरंतर। नित्य प्रति कहने से कुछ दूसरी भावना देता है। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करने से। सेवा शब्द का भी विस्तृत अर्थ है फिर ऐसे तो। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके, इसका क्या अर्थ है वासुदेव प्रभु? आप ठीक से बैठे नहीं, जैसा कितनी बार बोलता हूं। बीच में ये ऐसी लाइन बना दी, फिर दोनों बिल्कुल पागल सारे लोग। भगवती उत्तमा श्लोके, नहीं पता। प्रीति दीदी आप बताओ। उत्तम श्लोक अर्थात तो भगवान को ही उत्तम श्लोक कहा जाता है। अर्थात जिनके ऊपर समस्त जो उत्तम से उत्तम शब्द सारे उनके ऊपर ही वास्तविक रूप में फिट बैठते हैं। जैसे सुंदर है कोई सुंदर शब्द, पूर्ण रूप में जहां उसकी सार्थकता वो केवल कृष्ण में होती है। विद्वान, गुणवान, रूपवान, बलवान, बुद्धिमान, जितने सारे शब्द, इन सारे शब्दों का संपूर्णता वहीं उनके ऊपर ही जाकर के ठीक ठीक प्रयोग में आता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं? उत्तम श्लोक। बाकी जितनी भी सारी वस्तुएं किसी की भी होंगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी निकालने का स्थान होगा। केवल वही एक स्थान होगा जहां पर सारे शब्द अपने पूर्ण भाव अर्थ के साथ में केवल मात्र लागू होंगे। इसे उनको कहते हैं उत्तम श्लोक। भगवती शब्द का अर्थ क्या होगा? भगवती उत्तमा श्लोक, भगवान ना। उत्तम श्लोक एक साथ में आ गया, वो उत्तम श्लोक है, उत्तम नहीं है केवल। भगवती उत्तमा श्लोक है, जो उत्तम श्लोक भगवान। भगवती उत्तमा श्लोके। आगे तो पूछा नहीं आपसे। भक्तिर भवती नैष्ठिकी, वासुदेव प्रभु इसी को बताओ। भक्ति अर्थात सेवा। भक्ति भवती नैष्ठिकी, नैष्ठिकी अर्थात नैष्ठिकी भी नहीं पता, अनुमान भी नहीं कर सकते, बस मुंह हिला दिया। तो फिर नैष्ठिकी मतलब कि पूर्ण रूप में निष्ठा युक्त एक व्यक्ति हो जाता है। निश्चल, कभी उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति उसकी क्यों ना आती रहे। उसकी भक्ति एकदम से अटल हो जाती है, पहाड़ के समान एकदम से। पहाड़ कैसा होता है? पहाड़ कैसा होता है? उसको हिला देंगे तो अच्छी तरह से मशीनें लगा दो, पहाड़ को हिला देंगे? बिना तोड़े नहीं हिला सकते। उस प्रकार की जो एक चित्त वृत्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं नैष्ठिकी। भक्तिर भवती नैष्ठिकी। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, सब तरफ जो होना है आग लगनी लग जाए, किंतु उसका जो भक्ति है उसमें रत्ती भर भी इधर से उधर कुछ नहीं होएगा। भगवान के प्रति जो भावना
उनके प्रति प्रेम, उनकी सेवा की वृत्ति एकदम से कैसी दृढ़ निष्ठा को प्राप्त कर जाएगी। किससे? किससे? हाँ जी, आपको ही तो देख रहा हूँ इसी देर से। नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की सेवा करने से। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इस प्रकार का हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ ये वाला बताया। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध नवम अध्याय। हम लोगों ने कल श्रवण किया था श्री प्रहलाद महाराज जी के वचन, जो वो भगवान के समक्ष एकाग्र चित्त होकर के, परम शांत चित्त, आनंदमय चित्त है उनका, हृदय प्रेम से भरा हुआ, भगवान की कृपा को साक्षात अनुभव करके तब उनके मुख से ये स्तुति वचन जो है वो प्रकटित हो रहे हैं। उस में उन्होंने सबसे पहला जो बोला था, उन्होंने क्या कहा था कि क्या मेरे जैसे असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद के द्वारा जो है आप श्री हरि जो हैं वो संतुष्ट होंगे? असुर कुल में मैं जो उत्पन्न हुआ हूँ, क्या मेरे वचनों के द्वारा, मेरे द्वारा किए गए स्तुति के द्वारा आप क्या प्रसन्न होंगे? किस लिए ये प्रश्न आ रहा है? क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, सिद्धगण, ऋषिगण, इन सब ने उत्तम उत्तम वचनों के द्वारा, बहुत सुंदर वचन, इनका जीवन सात्विक, सत्व गुण इनमें प्रधान, अत्यधिक शांत चित्त होकर के आपके द्वारा निर्दिष्ट सेवा को करने वाले, इनके स्तव के द्वारा भी आपकी आराधना करने में वो समर्थ नहीं हुए, आपको अपने प्रति संतुष्ट नहीं करवा पाए। तो क्या फिर मैं असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद आपको संतुष्ट कर पाऊंगा अपने प्रति? अर्थात मेरे प्रति आप प्रसन्न हो जाएंगे? क्या ऐसा कर पाऊंगा, हो पाएगा? इस बात को प्रश्न चिन्ह रख दिया। यद्यपि पहले से उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रख करके मेरे प्रति कृपार्ध चित्त होकर के ये प्रमाणित कर दिया वास्तविक रूप में कि आप मेरे प्रति कृपा युक्त हैं, आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं, आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं। अन्यथा अपने वरद हस्त को मेरे मस्तक पर क्यों रखते? अन्यथा मेरे द्वारा प्रणाम करने पर आप मेरे को अपने हाथों से उठा करके क्यों खड़ा करते? किसी से क्या पता चलता है आपकी मेरे प्रति कृपा है, किंतु किस गुण के कारण है? मेरे में ऐसा क्या गुण है और क्या गुण इन समस्त देवताओं में, ऋषियों में, सिद्धों में, किन्नरों में नहीं है जो कि मुझ में है? उस गुण को ही मैं केवल अभी क्या कर रहा हूँ, उसके विषय में चिंतन कर रहा हूँ कि क्या कारण बना है आपके द्वारा मेरे ऊपर कृपा करने का। दूसरे श्लोक में फिर क्या बतलाया कि मेरे मन में आता है कि आप केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए जैसे गजेंद्र के ऊपर, गजेंद्र की भक्ति के कारण ही आप उसके प्रति प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार से ही श्री नारद ऋषि के संग, उनके वचन, उनकी कृपा, उसके प्रभाव से उन्होंने जिन समस्त वस्तुओं को बतलाया उसमें से मैंने बहुत थोड़ा सा ग्रहण किया
वो भक्ति की, आपकी सेवा करने की जो एक गंध, वो गंध मात्र वृत्ति, बहुत थोड़ी सी वृत्ति अभी वो प्रारंभ मेरी हुई है, उसी से ही आप मेरे प्रति प्रसन्न हुए हैं, ये मेरे को अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। अन्यथा बहुत सारे गुण इन समस्त देवताओं के भीतर में हैं जो मेरे में नहीं है। इनका अच्छे कुल में जन्म हुआ, मेरा अच्छे कुल में जन्म हुआ नहीं, मैं घोर असुर कुल में जन्मा। इनकी आयु मेरे से बहुत बड़ी, अनुभव बहुत बड़ा, मेरी आयु इनसे बहुत छोटी और मेरा अनुभव भी कम। इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा, मेरा केवल मात्र आपके विषय में ही गुणगान गाना, गुणों का स्मरण करना, केवल मात्र इतना ही मैं कार्य करता हूँ। कार्य में भी अगर बाहरी रूप में देखें तो मैं इनसे कम हूँ। अनेक अनेक प्रकार की तुलना करने पर क्या देखता हूँ कि इनमें जो सब कुछ है वो मुझ में कुछ भी नहीं है, किंतु केवल मात्र मेरे साथ में एक चीज हुई है जो मेरे में है और इनमें वो अभी तक नहीं हुई है। वो क्या है? आपके शुद्ध भक्त नारद जी के संग से हृदय में भक्ति की थोड़ी सी वृत्ति का आना। ये जो वस्तु मेरे को मिल गई है वो इनके पास में नहीं है। अर्थात जो आपकी भक्ति करने की वृत्ति, उसका थोड़ा सा लेश मात्र भी आने पर वो इतना भारी पड़ता है कि किसी के पास में यदि ब्रह्मलोक का राज्य भी क्यों ना हो, वो भी उसके सामने निर्धन हो जाता है, उसका कोई मूल्य रहता नहीं, वो हो जाता निर्धन। और जिसके पास भक्ति का लेश मात्र आ जाता है वो हो जाता है बहुत ऊपर। इस बात को यहाँ पर प्रमाणित किया। तीसरे श्लोक में फिर क्या बतलाया कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में भले ही उसका जन्म हुआ, भले ही उसके अनेका अनेक गुण, 12 गुण यहाँ पर बतला दिए, मुख्य मुख्य 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण भी हो, किंतु आपके जो क्या नाम दिया था, कौन से भगवान, पद्मनाभ, पद्मनाभ जो भगवान, उनके चरण कमलों की भक्ति से यदि विहीन हो तो उसके सारे के सारे गुण वास्तविक रूप में वो कैसे हैं? एक मरे हुए व्यक्ति के आभूषणों के समान। उसकी सुंदरता को कुछ भी वो वर्धित नहीं करते, उल्टा जगत में उनकी हंसी उड़ाई जाती है कि ये बड़े गुण दिखलाता आपने। मुख्य गुण है ही नहीं, प्राणी नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति, अपने क्या गुण इसके, इन गुणों का क्या महात्म्य, उस प्रकार से। और दूसरी तरफ से क्या बता दिया? एक गुण एकमात्र सेंटर पॉइंट जो है वो क्या बता दिया कि भगवद भक्ति यदि है, वो प्राण है, वो वास्तविक रूप में प्रशंसनीय वस्तु है, वही गुरुत्वपूर्ण वस्तु है। यदि वो है सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मरा हुआ, सुंदर बहुत है, शरीर हृष्ट पृष्ठ एकदम से, वस्त्र अलंकार बहुत सुंदर धारण किए, दंत पंक्ति बहुत सुंदर, हाथों के अंगुलियां एकदम से सोने की तरह चमकने वाली, नख बहुत सुंदर, बड़े सुंदर रूप में कटे हुए एकदम से, मुखमंडल बहुत सुंदर, केश अत्यंत सुंदर रूप में, किंतु मरा हुआ, मरी हुई स्त्री या पुरुष। दूसरी तरफ से एक प्राणवान व्यक्ति, सुंदर नहीं है, दंत पंक्ति अच्छी नहीं है, केश इधर उधर हो रखे हैं, किंतु जीवित है। यदि आपको कहा जाए कि कौन सी वस्तु को आप गुरुत्व देंगे, संभाल करके रखेंगे, अपने पास में रखेंगे, कौन से व्यक्ति को लेंगे? जो जीवित है। मरा हुआ, उसके मरे हुआ जो है उसके
पास में बहुत सारे सोने की अंगूठी हैं, गले में बहुत सुंदर हार है, अगर मरा हुआ लोगे तो ये चीजें भी मिलेंगी साथ में, अगर जीवित लोगे उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? जीवित वाला। इसी प्रकार से जिनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भक्ति, वो तो व्यक्ति कैसा हो गया? पूजनीय, आदरणीय, वरणीय, ग्रहणीय। उसी को ग्रहण करना, उसी को वर्ण करना, वही शोभा युक्त। और उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्मा के पद तक, इंद्र भी क्यों ना हो, इस जगत के किसी प्राणी का तो कहना क्या, इनकी बुद्धि, इनकी सुंदरता, इनका जीवन बहुत छोटा उन सब के समक्ष, किंतु तब भी उनका ही जब महात्म्य नहीं, इस जगत के किस प्राणी का उसके समक्ष महात्म्य होगा? फिर आदर किसका? भगवत भक्ति का। तो कह रहे हैं वो है प्राणमान। यदि प्राण नहीं तो फिर किस प्रकार का, कौन व्यक्ति उसको ग्रहण करता है? इसलिए आदर कह रहे हैं मैं किसका करता हूं? भगवत भक्ति वाले का। क्यों? क्योंकि आप उसी का केवल आदर करते हैं। भगवान आप होकर के भी किसका आदर कर रहे हैं? केवल मात्र जिसके हृदय में भगवत भक्ति, और किसी वस्तु को आप गुरुत्व नहीं दे रहे, आप किसी वस्तु को और गुरुत्व नहीं दे रहे। तो इसी से क्या पता चलता है? भगवद गीता का वचन भगवान कृष्ण ने बोल के रखा, यद्यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ व्यक्ति जिस वस्तु का आचरण करे, जिस वस्तु को गुरुत्व दे, दूसरे सभी व्यक्तियों को जिनका अपना मंगल प्राप्त करने का कामना, उनको क्या करना चाहिए? वही श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को ही जीवन में अपनाना चाहिए। जब भगवान किस वस्तु का आदर कर रहे हैं? किसी के हृदय में यदि भगवत भक्ति है उसका आदर, अन्यथा बाकी सारी वस्तुएं जिसके पास भी हैं वो अनित्य वस्तुएं हैं, उसका भगवान आदर नहीं करते। अर्थात अपने ही उदाहरण के द्वारा हमें सिखलाते हैं कि उन समस्त वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है, वो अनित्य है। यदि उनमें क्या हो? भगवत भक्ति ना हो। और यदि भगवत भक्ति हो तब वो सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी? सोने पे सुहागा, उनके सारे वो गुण कहलाएंगे। जीवित व्यक्ति का अगर मुख सुंदर, बुद्धि बहुत प्रखर, सज्जनता उसके भीतर में है, वो उदार चरित्र है, अन्यों के प्रति दया रखता है, तपस्या करता है, अपने लिए अपनी सुख सुविधा को दूसरों के सुख के लिए छोड़ देता है, यदि ऐसा करता है, भगवत भक्ति होने पर ये सारी वस्तुएं कैसी हो जाती? आदर वाली। यदि भगवत भक्ति नहीं है तब उस वही की वही वस्तुएं उसके लिए दुर्गुण कहलाती हैं, मरे हुए व्यक्ति के आभूषण के समान। उस प्रकार से तीसरे श्लोक में उन्होंने वर्णन किया। आज हम चौथा श्लोक अभी उसका प्रारंभ करेंगे जो प्रहलाद महाराज जी ने बोला। जाति शास्त्रम जपत तपा अप्राणयश्चैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। ये एक श्लोक है। जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज जी ने बोली है, उसी को ही स्पोर्ट करने वाला जो वचन है वो क्या है? भगवत भक्ति हीनस्य, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जो भगवत भक्ति से हीन है। जाति शास्त्रम जपत तपा, उसकी अच्छी जाति, अच्छे जाति में जन्म लिया, शास्त्रम बड़ी प्रकार से शास्त्रों को पढ़ना जानता है, बोलना जानता है, समझता भी है, किंतु पालन कुछ नहीं करता। ऐसे वाला व्यक्ति जाति शास्त्रम जपत तपा, वो जितना भी जप भी क्यों ना करता हो, जप किस चीज का करता हो? और मंत्रों का छोड़ दो, यदि हरे कृष्णा भी बोलता हो, किंतु यदि भगवत भक्ति से हीन हो, भगवान की सेवा करने की वृत्ति से विहीन हो,
स्वार्थी हो, इंद्रिय तर्पण में रत हो, ऐसे वाला जो व्यक्ति जपत तपा, वो यदि तप भी करता है मतलब एकादशी का व्रत इत्यादि भी यदि करता है, तब भी वो हीन है। अगर भगवत भक्ति नहीं है हृदय में, केवल मात्र व्रत के लिए व्रत करता है, जप के लिए जप करता है, भागवत इत्यादि भी पढ़ता है, किंतु भक्ति पूर्वक नहीं पढ़ता, भगवान की भक्ति की भावना से नहीं पढ़ता, अपने किसी और कामना की पूर्ति के लिए करता है, अपनी विद्वत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने यश के लिए, धन बनाने के लिए, जीविका के लिए यदि वो भागवत इत्यादि भी पढ़ता है, तब भी होएगा नहीं। जाति, यदि उसका जन्म किसी अच्छे कुल में हो गया, यदि उसने दीक्षा ले ली शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी से, रामचंद्र पुरी जैसा, यदि दीक्षा ले ली हेमलता ठाकुरानी से, रूप कविराज जैसे, दीक्षा यदि ले ली प्रभुपाद जी से, अनंत वासुदेव के जैसा अथवा सुंदरानंद विद्या विनोद जैसा, तब भी इसी को क्या कहते हैं? ये भी जाति एक प्रकार की संप्रदाय, मैंने इनसे दीक्षा लिया हुआ जी, किंतु यदि कुछ पालन ही नहीं करता, भगवत भक्ति हृदय में आई नहीं है, तब सारा कुछ कैसा हो जाएगा? कह रहे हैं जाति शास्त्रम जपत तपा। ऐसे व्यक्ति का दीक्षित होना, मंत्र करना, हरि नाम जप करना, एकादशी करना, भागवत पढ़ना, बहुत श्रेष्ठ गुरु का नाम लेना कि मैं इनका दीक्षित शिष्य हूँ, ये सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा। कहते कुछ काम नहीं आएगा यदि तुमने अपने हृदय में इन समस्त वस्तुओं का जो मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति, यदि उसको धारण करना प्रारंभ नहीं किया, तुम्हारा बाकी सारा कुछ फिर कैसा रह जाएगा? अप्राण्यस्यैव देहस्या, ऐसी देह जिसमें प्राण नहीं है। तुम्हारे सारे काम जो भी हरि नाम करना, तिलक करना, धोती पहनना, लाल कपड़े लेना, सन्यास का दंड ले लेना, मठ का आचार्य बन जाना, कोई भी कार्य क्यों ना हो, सारे के सारे कार्य जो है वो क्या कहलाएंगे? अप्राण्यस्यैव देहस्या मंडनम लोक रंजनम, वो केवल मात्र लोक रंजन होगा, उससे मनोरंजन होगा। वास्तविक रूप में भगवान का जो प्रसन्नता वो नहीं होगा, भगवान का प्रसन्नता नहीं होगा, लोक रंजन हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। और केवल मात्र पागल लोगों के लिए आप बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े आप गुणी व्यक्ति, इस प्रकार का सारा कुछ हो जाएगा, किंतु भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वो केवल मात्र आपका क्या होगा? अप्राण्यस्यैव देहस्या मंडनम लोक रंजनम, ऐसे आभूषण धारण करना जैसे कि किसी मरे हुए व्यक्ति का भूषण धारण करना। हम मरे हुए व्यक्ति हैं, शरणागति हमारे में नहीं है, शरणागति ही प्राण है। यदि वही नहीं आया तब फिर बाकी सारा कुछ आने पर भी जैसे मैं पहले मरा हुआ था उसी प्रकार से अभी भी मरा हुआ ही कहलाऊंगा, अभी भी मरा हुआ कहलाऊंगा। क्यों? अभी भी अदीक्षित कहलाऊंगा, अभी भी अज्ञानी कहलाऊंगा, अभी भी जप तप इत्यादि से रहित व्यक्ति कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मुख्य वस्तु को पकड़ा नहीं, केवल मात्र और चीजें करता रहता हूं। इसीलिए बोल दिया अप्राण्यस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। इसी बात को प्रहलाद जी ने बोला कि द्वादश गुण ब्राह्मणों वाले हम लोगों को जनेऊ दे करके गुरुपाद पद्म ने मंत्र दे करके बनाया क्या कि अभी तुम्हारी ब्राह्मण दीक्षा दे रहा हूं, यही तो बताते, तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई। अभी इसको ये शूद्र से भी निम्न था, अभी इसको ब्राह्मण बनने का योग्यता देने के लिए ये सारा कार्य किया।
किंतु यदि वो सारे संस्कार लेकर के भी मैंने मुख्य वस्तु को ही नहीं पकड़ा, तब मेरा सारा कुछ जो करना है वो सारा क्या हो गया? हाथी के स्नान जैसा व्यर्थ। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? जिसमें प्राण आ गए, जिसमें प्राण आने प्रारंभ हुए, भगवान की शरणागति, भगवान के प्रति भावना, उसको कहा गया। इसका अब क्या हुआ? ये एक पशु से इसका मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, इसकी चेतना आने लगी अच्छी वाली। नहीं तो पशु क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणम। आहार करना, आहार निद्रा, नींद करना, थक जाना, सो जाना, आहार निद्रा, भय मैथुनम च, भय करना, भविष्य की चिंता करना, वस्तुओं को संभाल करके रखना, किसी और के द्वारा मारने आने पर अपने आप की रक्षा करना, उसको खदेड़ना, भय, आहार निद्रा भय मैथुनम च, संतान उत्पन्न करना। ये सारे कार्य सभी लोग ही कर रहे हैं, सभी प्राणी कर रहे हैं। किंतु किसी को भी जब उनको पशु कहा जा रहा है, यदि वही का वही कार्य मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी करता रहूं तो मुझे भी क्या कहा जाएगा? पशु। आहार, यदि वही मेरा प्रायोरिटी है, निद्रा वो जरूरी भी होता है, आहार के बिना मेरा चलता नहीं, निद्रा के बिना भी मेरा चलता नहीं, भय ना करूं उसके बिना भी चलता नहीं, इम्प्रैक्टिकल हो जाऊंगा। और आहार निद्रा भय मैथुनम च, संतान को भी जन्म देते ही अनेकानेक लोग। तो अभी ये कार्य करने के साथ साथ में भी मुख्य वस्तु यदि मैंने नहीं की, तब मेरा क्या होगा? मैं कौन हूं? पशु। पशु वाली चेतना मेरी चेतना विकसित कहाँ होनी प्रारंभ हुई? यदि मैंने मनुष्य वाला कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। मनुष्य वाला कार्य क्या है? जिसको कहते हैं प्राण आना, भगवान के प्रति शरणागति वाली भावना होना, उनके वचनों को सुनने की कामना होना, उनको जानने के लिए, समझने के लिए कोई चेष्टा होना, तब होता है। ये अब क्या हो गया? व्यक्ति थोड़ा सा इसकी बुद्धि जो है पशुओं से ऊपर उठी है। ये केवल मात्र, हे प्रभु उनसे देखो, पकड़ लो सामान। तो इसका अभी क्या हुआ? आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ, इसमें प्राण आने प्रारंभ हुए। यदि वो नहीं हो तो मंडनम लोक रंजनम। फिर हमने सुना था जो ये द्विषड्गुण, ये बताया ना द्विषड्गुण। द्विषड्गुण का अर्थ क्या हुआ? बारह, द्वादश, द्विषड्गुण। यद्यपि संस्कृत के हिसाब से मेरे को नहीं समझ आ रहा, किंतु तब भी लिखा भैया द्वादश। द्वादश गुण भूषित, वहां पर भी द्वादश, सभी जगह द्वादश ही लिख दिया, द्वादश गुणा है ना, वहां लिखा है वही, किंतु उसका अर्थ आए तब तो। द्विषट, द्विषट का मतलब हो गया, षट मतलब 6, द्वि का मतलब हो गया 2 बार 6, 6 और 6 12, इस प्रकार से वहां लिखा है। विप्रादि द्विषड्गुण, द्विषड्गुण का अर्थ हो गया 2 बार 6 गुण, मतलब कितने हो गए? 12 गुण। उसके लिए फिर एक श्लोक लिख दिया, क्या कह करके? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, द्विषड्गुण सनत
सुजातोक्त, सनत सुजात, ये एक ग्रंथ का नाम है। उसमें से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये निकाला कि ब्राह्मणों के 12 गुण क्या होते हैं। उसको जब निकाला तो उनको श्लोक मिला वहां पर, ज्ञानम चा सत्यम चा दमा शमश्चा ह्या मात्सर्यम श्री स्थिति तितिक्षान सूया दानम चा यज्ञश्चा तपा श्रुतम चा महाव्रता द्वादश ब्राह्मणश्चा। ब्राह्मणों के 12 द्विषड्गुण मतलब कि 12 गुण किस प्रकार से बतलाए। पहला ज्ञानम चा, उनमें क्या होगा, ज्ञान होगा। जैसे षंड और अमर्क को ज्ञान पूर्ण था, रावण को शास्त्र बहुत सारे पता, विद्वान लोग थे, ये लोग पंडित थे, उनमें ज्ञान है। सत्यम, सत्य बोलते हैं, सत्यम चा। दमा शमश्चा, शम और दम ये 2 गुण हैं। इसका अर्थ होता है अंतर इंद्रिय संयम, बाहिर इंद्रिय संयम। एक को बोलते हैं शम, एक को बोलते हैं दम, मुझे स्पष्ट नहीं है कौन से वाला कौन सा है। अंतर इंद्रिय संयम मतलब मन बुद्धि अहंकार जिनके अपने वश में, और बाहिर इंद्रिय मतलब जो हमारी सारी इंद्रियां उसको कहां पर व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार से जो भली प्रकार से जानते हैं, शम और दम। और फिर यह आमात्सर्यम, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या इत्यादि, आमात्सर्यम मतलब ईर्ष्या इत्यादि द्वेष से रहित। ऋष तितिक्ष तितिक्षानुसूया, तितिक्षुवा वो सहनशील होते हैं, ये भी गुण है, सहनशील होना, सहनशील होते हैं। असूया, इसमें मैं पिछली बार भी कंफ्यूज हो रहा था, आज भी फिर से। एक है मात्सर्य, मात्सर्य मतलब दूसरों के उत्कर्ष को सहन ना कर पाना। दूसरा कोई व्यक्ति मेरे से एक ही साथ में हम लोगों ने कोई कार्य प्रारंभ किया और वो व्यक्ति उसमें बहुत आगे बढ़ता जा रहा और मैं जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा, उसके कारण मेरे मन में जो है मात्सर्य आता, अर्थात उसके प्रति द्वेष इत्यादि, द्वेष तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या, जेलसी की भावना आती है, जलता रहता हूँ, दुखी होता हूँ। इसको क्या कह दिया, मात्सर्य। ब्राह्मण किंतु इससे रहित होगा, वो इससे रहित क्यों? क्योंकि वो यदि वास्तविक ब्राह्मण भगवान में उसकी मति लग गई तब फिर बाकी सारी वस्तुएं किसकी क्या उन्नत होती क्या निम्न रहती, उसको इस वस्तु में वो कभी रहता नहीं, अपना भगवत भक्ति की क्रियाएं करता रहता। तितिक्षुवा सहनशील, ये समझ आता। असूया, असूया क्या होता है फिर? असूया का शत्रु नहीं होता, ऐसा लिखा है ना, आप अंदाजा लगा रहे। हिंदी में कहाँ पढ़ रहा है? ठीक, असूया हो सकता उसी सेंस में है। क्या लिखा था फिर पढ़ो? शत्रु नाम बनाना, अजात शत्रु, किसी को शत्रु नाम मानना, उस प्रकार का हो सकता, मेरे को ठीक से नहीं समझ आ रहा। असूया, यज्ञस्था, यज्ञ करता है। यज्ञ करने का अर्थ क्या होता है? केवल आग जलाना, उसको यज्ञ करना नहीं कहते। यज्ञ का अर्थ होता है अपने आप को किसी भी क्रिया में समर्पित करना। यदि जैसे इंद्र भगवान के चरण भी दबा देते हैं, वो भी यज्ञ है।
भोजन बना देते, उनका भोजन सामने रख देते, उनको अपने हाथों से खिलाते, पंखा जल देते, कोई आदेश करते हैं जाके साथ साथ पालन करते, सारा कुछ यज्ञ में आता है। उनके उद्देश्य से वो कुछ नहीं भी कहते, ये अपनी आप से उनके उद्देश्य से जो संभव होता वो अपना करता रहता है। इसको कहते हैं यज्ञ करना। तो यज्ञ भी करता है। दानम चा, दान करता है, अर्थात किसी के यदि अवस्था खराब है उसके प्रति इसकी दया आती है, हृदय में मनुष्यता है, दया आती है, इसलिए उनकी सहायता करता है। कभी किसी को विद्या अर्जन कराने में, किसी को भोजन कराने में, किसी को वस्त्र देने में, किसी को कोई ज्ञान देने में, किसी को घर देने में, इस प्रकार से दान भी करता है। दानम चा, धृति समस्चा, कितने हो गए अभी तक? 8। धृति, धृति, धृति चमचा, क्या लिखा है? यज्ञ तपस श्रुत चा, ज्ञानम चा, सत्यम चा, दमा शमश्चा, यम आत्माश्चर्यम, ऋषि तितिक्ष्वा अनसूया, यज्ञश्चा, दानम, दानम चा, धृति समश्चा, 2 जगह अलग अलग लिखा, धृति समश्चा, तपा श्रुतम चा लिखा है, तप करने वाला। तप करना क्या होता है? तपस्या करना। तपस्या करना अर्थात जैसे लोग एकादशी करके, अथवा अम्बरीश महाराज जी एकादशी करके फिर द्वादशी के दिन में सुबह सबको भोजन क्यों कराते हैं? भगवान के उद्देश्य से कोई अन्न इत्यादि क्यों देते हैं? पता है? नहीं पता? माता, रेणु माता, नहीं पता? विप्रा दीदी, नहीं पता? मैंने एक दिन का भोजन अंततः जो ग्रहण नहीं किया वो सारा मैं भगवान के उद्देश्य से, भक्तों के उद्देश्य से देता हूं। इसका नाम ही क्या हो जाता है? तप। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को वस्तु दे देना, अपने हाथ में होने पर भी मैं स्वयं उसका उपभोग कर सकता था, किंतु मैंने स्वयं उपभोग नहीं करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसका मेरे को लगता है कि उनको आवश्यकता, उसको बोल देते तपस्या। स्वयं सफर कर लेना, किसी दूसरे को दे देना। जैसे एक समय में मोरारजी देसाई, यदि मैं ठीक हूं तो महाराज जी बताते थे इतिहास की बात कि मोरारजी देसाई, उनका जब किसी दूसरे राष्ट्रों ने, कौन से राष्ट्र थे वो भी मेरे को नहीं पता, उस समय हमारे यहाँ पर लोगों के खाने के लिए गेहूं और चावल इत्यादि कम उत्पन्न होते थे। किसी दूसरे देश से हम लोग लेते थे एक समय में, किंतु उनके साथ में कोई मतभेद होने से उन्होंने धमकी दी कि हम आप लोगों का चावल और गेहूं बंद कर देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो मोरारजी देसाई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम लोगों को नहीं चाहिए आपका चावल, नहीं चाहिए आपका गेहूं, नहीं चाहिए। और कैसे चलेगा फिर? परेशानी होगी। तो इसलिए उन्होंने पूरे भारत में सबको अपील की कि मेरी सबसे प्रार्थना है, एक दिन सभी लोग क्या करो, अन्न खाना छोड़ दो, एक दिन उपवास करो सप्ताह में। सप्ताह में एक दिन उपवास करने से सबके द्वारा हमारे को किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा सारा कुछ ठीक चलेगा। तो इस प्रकार का क्रिया करना, इसको ही क्या कह देते हैं? तप करना, दूसरे के लिए वस्तु को छोड़ देना। महात्मा गांधी ने वस्त्र जो है बहुत छोटे पहनना प्रारंभ किया। पैसे थे, लोग भी देने वाले थे, किंतु धोती छोटी पहननी प्रारंभ की। किस लिए? कि हमारे बहुत सारे लोगों के पास में कपड़े थोड़े से भी पहनने के लिए नहीं होते, निर्धन हैं लोग। तो इसीलिए मैं अपने उदाहरण के द्वारा सभी लोगों को कहता हूं
कि आप लोग क्या करो, कपड़े की खपत कम करो, जिससे उसका मूल्य जो है बहुत कम हो जाएगा बाजार में। खपत ज्यादा होने से मूल्य बढ़ता जाता है, गरीब लोग बेचारे खरीद नहीं पाते, बिल्कुल कष्ट पाते हैं। इसलिए क्या करो, मेरी तरह छोटा कपड़ा पहनना शुरू करो, कपड़े व्यर्थ मत करो। इस प्रकार का वो क्या, इसका नाम ही क्या हो जाता, तप। तप भी करता है। श्रुतम चा महाव्रत द्वादशम। श्रुतम चा मतलब अच्छे से सुनता रहता चीजों को। तो ये द्वादश गुण पूरे 12 हुए, 12 हो गए। कितने हुए बोलो फिर, कौन कौन से हुए? ज्ञानम चा नहीं बोलो, आप हिंदी में बोलो। 2 हो गए ना, ये एक नहीं गिनना इनको, 12 हो गए। ठीक है, तो ये जो द्वादश गुण ब्राह्मणों के, ये हमारे में होने चाहिए या नहीं? भगवत भक्ति से उदित हो तब उनका महात्म्य। अगर भगवत भक्ति से नहीं उत्पन्न हुए, भगवत भक्ति से उत्पन्न होने का अर्थ क्या हुआ? भगवान के संबंध से, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान मेरे केवल नहीं सभी के प्रभु हैं, सभी का उनके साथ में संबंध है। ये जो शुद्ध भावना, इस भावना के साथ आने पर फिर जो कुछ भी सारा कुछ करते हैं वो सारा कुछ शोभनीय है। तब भगवान के संबंध से हो जाता है। क्रेडिट किसका? भगवान का। मैंने किसी को कुछ दिया, मैं देने वाला, कौन देने वाले? भगवान देने वाले। मैंने किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस किया, मैं सैक्रिफाइस करने वाला। भगवान ने ये भावना दी है, संबंध दिया है, इसलिए अपने आप हो रहा है वो। भगवत भक्ति से उत्पन्न होना अर्थात भगवान के संबंध से वास्तविक रूप में शुद्ध चित्त वाला हो करके, कर्ता के अभिमान से रहित हो करके इन समस्त क्रियाओं को करने वाला। और दूसरी तरफ से भगवत भक्ति से अगर उत्पन्न ना हो तब दान करना किसने किया? मैंने। तपस्या की किसने? मैंने। इंद्रिय संयम किया, मैंने। जहां पर मैं रहेगा उसका नाम ही क्या हो जाता? भगवत भक्ति ही नस्या। और जहां पर मैं मिट गया, जहां पर जो बात भगवान सिखला रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के द्वारा विमूढ़ बुद्धि जिसकी हो जाती है वही क्या कहता है? मैं करता हूं। जिसमें एक मुहूर्त में प्रकृति जिसको उलट पलट, टेढ़ा मेढ़ा, मरण वाला, जीवित होने वाला कुछ भी कर देती है और वो व्यक्ति अहंकार करता है। तो ये जो मिथ्या अहंकार, इसको जो निकाल देता, वास्तविक सत्य को स्वीकार करता, अपनी स्थिति को, उसी का नाम क्या हो जाता है फिर? ये भगवत भक्ति के द्वारा उत्थित, भगवान की वाणी के द्वारा प्रेरित, उसी के अनुगत होकर के विचार करने वाला है। तब तो ये सारे उसके गुण बन जाते हैं। और नहीं तो क्या हो जाता? अपना अहंकार आने से वही वस्तु ही क्या कहलाती है फिर? दुर्गुण। दूसरे के बल से बलवान, उनको क्रेडिट देता नहीं, खुद का लिए क्रेडिट। जिनसे सारा कुछ मिलता, उनका कुछ भी नहीं, मेरा सारा कुछ। ऐसे वाला जो वृत्ति, उसी का नाम आसुरिक वृत्ति, दूसरे का नाम भक्त वाली वृत्ति। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि ऐसे वाला व्यक्ति जो क्या हो? भगवत भक्त हो, वो तो क्या कर देगा? चंडाल कुल में ही भले जन्म क्यों ना हुआ हो, किंतु यदि भगवान के भक्त के संग से उसके हृदय में भक्ति वाली शुद्ध भावना थोड़ी सी भी यदि आनी प्रारंभ हो गई
वो अपने साथ साथ में अपने कुल का भी उद्धार कर देगा, उनको भी पवित्र कर देगा, उनमें भी शुद्ध भगवद जो वार्ता उसका कुछ न कुछ प्रवेश करवा देगा कि हम सभी जीव आत्माएं हैं, भगवान सत्य वस्तु हैं, भगवान का ही सारा कुछ है, हम लोग मरणशील प्राणी हैं। ये सारा कुछ जो अपने परिवार के सदस्यों में भी वो ठीक ठीक जो सत्य विचार वो प्रविष्ट करवा देगा, उनको भी शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, उनको भी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाएगा, अनर्थ की ओर से उनको मोड़ करके परमार्थ की ओर ले जाएगा। ये पवित्र करने वाला बन जाएगा जो भी व्यक्ति इसके निकट में आएगा। चंडाल कुल में भले जन्म हुआ था, किंतु ये पवित्र करने वाला बन जाएगा, स्वयं को भी पवित्र करेगा, अपने कुल को भी पवित्र करेगा, जो भी व्यक्ति निकट में आएगा उसको भी पवित्र करेगा, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना, शुद्ध खानपान सारा कुछ उसको प्रदान करेगा। और दूसरी तरफ से जो भगवद भक्ति विहीन होगा, द्वादश गुण भले ही उसमें क्यों ना हो, वो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाएगा, कुल को पवित्र करने की तो बात ही नहीं, जो निकट में रहेगा उसका भी चेतना वो विकसित नहीं करा पाएगा, अपने जैसा ही उनको भी अहंकारी बनाएगा, अपने जैसा ही अज्ञानी बनाएगा, अपने जैसा ही असत्यवादी बनाएगा। इस प्रकार का बतलाया। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो करने लगे वही क्या हो जाता है, परम आदर का पात्र। इसीलिए शिला प्रभुपाद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोगों ने कोई किसी भी कुल का क्यों ना हो, किसी भी स्थान का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, भले ही पहले गौ मांस खाता था, भले ही पहले मदिरा पान करता था, भले ही पहले वैश्यालय में जाता था, किंतु तब भी यदि उसने इस भगवत भक्त का संग प्राप्त करके इस ओर यदि चलना केवल स्वीकार किया, उसी को ही क्या कह देते हैं कि ये अनेक अनेक सद्गुणों से युक्त सज्जनों से भी बड़े श्रेष्ठ। ये सरल सी बात है, ऐसे समझना, भागवत की बात है, ये आत्म तत्व के ऊपर आधारित बात है, शरीर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। किंतु बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े संप्रदाय में दीक्षित लोग भी इन बातों को नहीं ले पाते, जो कि महाप्रभु ने दिखलाई भागवत से। कि देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत में लिखा, वेद में लिखा इसी बात को, वो वेद की बात को नहीं ले पाते। कुछ ऐसे वाला दिमाग में भर जाता कि हम कौन हैं, श्रेष्ठ, इस वस्तु की श्रेष्ठता देख नहीं पाते। इसलिए अब जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी भक्त आता है बिल्कुल नया, भगवान की भक्ति करने की इच्छा करता है, भले कोई अमेरिकन हो, किसी और देश का, वही क्या हो जाता है, आदर का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई देवी देवताओं का आराधक हो, यदि कोई व्यक्ति केवल मात्र दंभ करने वाला हो, भगवान की भक्ति करता नहीं, किंतु मैं भारतीय हूँ, मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, उस प्रकार का करता है, तो उसको भगवत भक्त जो है वो आदर नहीं कर पाते। है तो है, किंतु भक्ति करते हैं भगवान के लिए। क्या बताया था, 5 चीजें इसी श्लोक में प्रहलाद महाराज जी ने बताई थी। जो क्या कर लेता है, मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति। जो क्या करता है, अपने मन को, अपने वचन को, जो अपने अर्थ को, जो अपने प्राणों को भगवान के लिए समर्पित करने के लिए अग्रसर हुआ है, वही व्यक्ति क्या है, पूजनीय। वो अपने मुख से भगवान का नाम करता, कीर्तन करता, भगवान की वाणी सुनता है, भगवान की वाणी पढ़ता है, समझने की इच्छा करता है, सेवा करने के लिए कामना करता है, यही व्यक्ति क्या हो गया फिर, पूजनीय है। यही व्यक्ति यदि साधु नहीं है तो कौन साधु है। किंतु सभी लोग इस बात को ले नहीं पाते। जैसे हमारे गुरुदेव 2001 में पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए
जगन्नाथपुरी में गए सारे भक्तों के साथ में। नीलाचल गौड़िया मठ में गुरुदेव ने कथा की। वहां पर 2-3 बड़े बड़े जो पंडित वो सारे वहां पर आए थे गुरुदेव से मिलने के लिए। उनके समक्ष गुरुदेव ने कहा कि आप लोगों ने मंदिर के बाहर लिख करके रखा, यहाँ पर केवल किसका प्रवेश है? हिंदू का। हिंदू का प्रवेश, अहिंदू का प्रवेश नहीं है। किंतु तुम लोग मांस खाओगे, मछली खाओगे, भगवान के नाम पर पैसे लेकर के अपने लिए व्यवहार करोगे, अपने बच्चों को इंद्रिय तर्पण करने के लिए दोगे, उनके विवाह करवाओगे पशुओं की भांति जीवन जीने के लिए, केवल बच्चे पैदा करने के लिए, और फिर भी तुम क्या कहोगे? हम लोग कौन है? हिंदू, मंदिर में हम लोगों का प्रवेश होना चाहिए। ये नियम बना करके रखो। दूसरी तरफ से ये लोग हैं अपने देश को छोड़ देते हैं, अपना जो संस्कार पहले सीखा हुआ था उस सब को छोड़ दिया, जो गीता को, भागवत को, वेद को सबसे श्रेष्ठ मानने के लिए प्रस्तुत हैं, जो अपने आप को उसके अनुसार चलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनका मंदिर में प्रवेश बंद। इन लोगों ने सदगुरु को धारण किया, इन्होंने मंत्र करना प्रारंभ किया, ये हरि नाम करते हैं, भगवान को पुकारते हैं प्रेम से। ये लोग फिर ब्राह्मण नहीं, आप लोग ब्राह्मण, ये लोग हिंदू नहीं, आप लोग हिंदू। ये बात ठीक है? बोल तो दिया, किंतु उनकी बात को ग्रहण कौन करेगा? भागवत में जैसे प्रहलाद जी ने बोल दिया, उनकी बात को ग्रहण कौन करता है? उनकी बात को ग्रहण कौन करता है? जो इस स्तर वाली उन्नत बुद्धि, शरीर धर्म से परे आत्म बुद्धि जिसकी प्रारंभ हो जाती है, वो इस वस्तु को देख पाता, आदर कर पाता, ग्रहण कर पाता। उन्होंने सुन लिया, सुन करके भी नहीं हमारे यहाँ का नियम चला आ रहा है। ये कहे कि हिंदू भाई क्यों इनका प्रवेश है भीतर में? ये कभी भी जीवन में आएंगे नहीं 1 मिनट सेवा करने के लिए भी, केवल घूमने के लिए आए, बीच देखना है पुरी का, वहां पर मौज मस्ती करनी है, हॉलीडेज मनानी है, किंतु मंदिर भी है, चलो 2 मिनट जाकर के अंदर हो आते हैं, उनका प्रवेश हो। और जो अंदर जाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, सेवा करने के लिए जो क्रंदन करते हैं, उनका प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर का जन्म कहाँ हुआ है? विदेश में। तुमने केवल फिर चमार बनना ही सीखा, केवल शरीर को देखना सीखा, उससे आगे का बात सीखा क्या? ये तो हमारा वैदिक ज्ञान जो है ये नहीं है। इस प्रकार की सारी बात जो हमारे समस्त गुरु वर्ग करते हैं, वही सारी बात कहाँ से है? भागवत से। वही विचार है, भागवत का भी वही विचार है, गुरुदेव का वही विचार है, भगवान का। ये भगवान का विचार बोल रहे हैं, भगवान के सामने खड़े होकर के, कि आप किसका आदर करते हैं? 12 गुण युक्त जो ब्राह्मण, आप उसका आदर नहीं करते, भगवान ही नहीं करते। आप किसका आदर करते हैं? किसी में यदि नारद जैसे भक्त की कृपा से भक्ति का गंध आना भी प्रारंभ हो जाता है, आप उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं? अरे नहीं, ये फालतू की बातें। जैसा कि हमारे महाराज जी ने इस बात को स्थापित किया था हैदराबाद में। वहां पर स्वामी महाराज जी के शिष्य तमाल कृष्ण महाराज प्रचार करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने अपनी कथा में बोल दिया कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता वो नरक में जाएगा। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उस समय शंकराचार्य जी के लोग बहुत वहां पर, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि ये क्या बात बोलता है, नरक में जाएंगे सारे। भगवान ने उल्टा नहीं, भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा। कृष्ण ने कहाँ कहा ऐसा? कृष्ण ने तो क्या कहा है? कृष्ण ने कहा है कि जो देवता की आराधना करेगा वो देवताओं के लोक में जाएगा,
जो पितरों की आराधना करेगा वो पितर लोक में जाएगा, जो प्राणियों की आराधना करेगा वो प्राणियों के लोक में पहुंचेगा, जो मेरी आराधना करेगा वो मेरे लोक में पहुंचेगा। भगवान ने कहा जो मेरी आराधना नहीं करता वो सारे नरक में जाएंगे? भगवान ने तो बोला नहीं। इसने क्यों कहा कि कृष्ण का भजन नहीं करेंगे जो लोग वो सारे नरक में जाएंगे? उन्होंने बोल तो दिया था क्योंकि स्वामी महाराज जी से सुना था, किंतु अभी वहां पर आंसर देना नहीं आता। तमाल कृष्ण महाराज जी को उस समय आंसर देना नहीं आता। कन्विंस्ड है पूरे कि जो मेरे गुरु जी ने बोला है, बोला तो सत्य है, अथॉरिटेटिव वर्ड्स मैंने बोले हैं, किंतु अभी इसका आंसर क्या करना चाहिए उनको नहीं पता। हमारे महाराज जी ने उनको आंसर बता दिया। महाराज जी ने क्या आंसर दिया कि तुम आगे बतला दो कि चाहे पितरलोक हो, चाहे देवलोक हो, चाहे प्राणियों का लोक हो, कहीं पर भी क्यों नहीं जाएं, इस जड़ जगत के अंतर्गत 14 भुवन के अंतर्गत रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना रह रहा हो, वो वास्तविक रूप में क्या है? अविरिंचादपि अमंगलम, क्योंकि 14 भुवन इसमें सारा कुछ अमंगल स्वरूप है, इसलिए इसका पूरे का नाम ही नरक कहा जाता है। ये नरक ही है। उस नरक में थोड़ा सा सूखी टट्टी, गीली टट्टी, बस इतना ही अंतर है। ये देवलोक में गया, ये पितृलोक में गया, ये यहाँ गया, वहां गया, सारा ही नरक है, बोल दो। उसने वही सारा आंसर लिख करके दे दिया। उन लोगों को बोलते नहीं बना, फिर आगे क्या बताएं, क्योंकि बात तो सत्य है। तब उन्होंने केवल इतना ही लिख करके कहा ये मल्लेश है, इसके साथ हमने क्या बात करनी। गो खादक गैयाओं को खा करके आया और मल्लेश कहीं का, जन्म इसका हुआ पता नहीं कौन से देश में, और यहाँ पर आकर के हमारे को ज्ञान देगा, ये मल्लेश है, ऐसा बोल दिया। अब वो फिर से बोलता है महाराज जी को, जी महाराज इसका क्या आंसर करूं? तो महाराज जी ने फिर से बोल दिया, देखो तुम उनको बोलो कि आप लोग, क्योंकि शंकराचार्य बोल रहा था हैदराबाद में उस समय, जो भी साउथ इंडिया में होंगे, तो महाराज जी ने कहा तुम उनको लिख दो, तुम कौन से शंकराचार्य? शंकराचार्य जो मूल शंकराचार्य, उन्होंने कहा है सभी जीव क्या है, अहम ब्रह्म अस्मि, सारे ही क्या है, ब्रह्म है। उसमें लिखा है अमेरिका में उत्पन्न होगा जो वो ब्रह्म नहीं होगा। सुअर भी ब्रह्म है, गधा भी ब्रह्म है, कुत्ता भी ब्रह्म है, चीता भी ब्रह्म है, देवता भी ब्रह्म है, मनुष्य भी ब्रह्म है। सारा तो यही लिखा है वहां पर। हम ब्रह्म अस्मि कहने का अर्थ ही है सारे प्राणी ब्रह्म है। तब फिर ये क्या कह रहे हैं कि मल्लेश, ये मल्लेश क्या होता है? जीवात्मा। देखो शंकराचार्य जी ने जो समझाया वही बात तुम्हें समझ नहीं आई। क्या होता है मल्लेश? उनकी भाषा में है मल्लेश क्या होता है? कुछ नहीं होता। सारे जीव क्या है? हम ब्रह्मास्मि। जब ये बात बोल दी तब उनकी बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं बोला आगे उन्होंने। तब बोलते हैं कि इनसे पर्सनली मिल करके बात करेंगे और कभी जीवन में आगे आएंगे, इस प्रकार की बात। तो इसीलिए जो जीव आत्मा वो अलग और जो शरीर वो अलग। जब जीवात्मा के अनुसार देखते हैं तब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहने वाला क्यों ना हो, भगवत भक्त का संग मिलने से ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की भक्ति करने की, भगवान के साथ संबंध की, जिस किसी को परम सौभाग्य होने से साधु का संग मिल जाता, ब्रह्मांड बोल दिया वहां पर, इस पृथ्वी का भी केवल बोला नहीं। ब्रह्मांड भ्रमित है, कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कभी देवता बना, कभी ब्रह्मा बना, कभी इंद्र बना, कभी मनुष्य बना, कुछ भी क्यों नहीं बना हो, कहीं कहीं पर भी घूम करके क्यों नहीं आया हो, कितने योनियां कितने जन्म क्यों ना बीत गए हो, किंतु यदि इस जन्म में उसको भगवान के भक्त का संग मिल गया और केवल मात्र अभिवृत्ति मिली, प्रारंभ हुई केवल क्या कि मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, भगवान सत्य हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, ये जो वृत्ति जहाँ से प्रारंभ हुई वहीं पर ही वो क्या हो गया, वैकुंठ का जो वासी, उसके जैसी चित्त वृत्ति इसकी 0.1% आने पर भी कि क्या हो गया, इस चतुर्दश भुवन के पूरे ब्रह्मांड के सब प्राणियों से वो ऊपर उठ गया, वो ऊपर उठ गया। इस बात को ही प्रहलाद महाराज जी ने यहाँ पर
समझा दिया। वहां पर ब्रह्मा इत्यादि को भी नीचे कर दिया। तब फिर भारत में जन्म लेने वाला केवल उसकी बात ही नहीं है। यहाँ पर इस बात को हमने फिर से वही सुना। अब अगले वाला श्लोक फिर से आज प्रारंभ नहीं हुआ, यहीं पर ही हमारा फिर से रह गया। ठीक है, कल ही प्रारंभ करेंगे अगले वाले श्लोक को। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। एकादशी तिथि की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो